कभी कभी प्यार हमें जीने की वजह देता है और कभी वो वजह हमसे छीन भी लेता है। ये कहानी है आरव और मायरा की, एक अधूरी मोहब्बत की जो वक्त के हाथों मजबूर हो गई। आरव और मायरा की पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी। उस दिन ठंडी हवाएं चल रही थी, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और आसपास जो बच्चे खेल रहे थे उनके खिलखिलाहट से पूरा पार्क गूंज रहा था। मायरा आरव के पास जाती है और मुस्कुरा के कहती है, एक्सक्यूज मी, हाय, आई एम मायरा। तुम रोज इसी जगह बैठते हो ना? वही बेंच, वही किताब। तुम्हें देख के लगता है तुम्हारा जीवन बहुत बोरिंग होगा, है ना? आरव मुस्कुराता है और कहता है, बोरिंग नहीं, सुकून है। और तुम? मायरा कहती है, मैं तो सुकून के नाम से दूर भागती हूँ। मुझे ना जिंदगी में हलचल चाहिए, धड़कनों वाली। फिर होती है इनके प्यार की शुरुआत इसी मुलाकात से। धीरे धीरे वो मुलाकात आदत बन गई और आदत मोहब्बत। मायरा की चंचलता आरव की खामोशी में रंग भरने लगी और आरव की आंखों में मायरा बसने लगी। उनके बीच में सब अच्छा चल रहा था, पर हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है और उनकी कहानी में वो मोड़ था मायरा की रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जो सब बदल गई। एक दिन मायरा और आरव हॉस्पिटल में थे। आरव डॉक्टर से बात कर रहा था और तब उसे पता चलता है। डॉक्टर आरव से कहते हैं, हमें अफसोस है, मायरा को ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज। आरव उदास हो जाता है और धीमी आवाज में उनसे पूछता है, डॉक्टर, कितना टाइम है उसके पास? डॉक्टर कहते हैं, कुछ महीने, या ये कहूं शायद उससे भी कम। उनके बीच में सब अच्छा चल रहा था, पर हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है और उनकी कहानी में वो मोड़ था मायरा की रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जो सब बदल गई। एक दिन मायरा और आरव हॉस्पिटल में थे। आरव डॉक्टर से बात कर रहा था और तब उसे पता चलता है। डॉक्टर आरव से कहते हैं, हमें अफसोस है, मायरा को ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज। आरव उदास हो जाता है और धीमी आवाज में उनसे पूछता है, डॉक्टर, कितना टाइम है उसके पास? डॉक्टर कहते हैं, कुछ महीने, या ये कहूं शायद उससे भी कम। मायरा ने आरव से पूरे तरीके से मिलना बंद कर दिया था। उसने अपना नंबर बदल दिया, यहां तक कि उसने अपना घर भी बदल दिया। आरव ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी। हर रोज वो उस पार्क में इस इंतजार से जाता था कि शायद उसे मायरा मिल जाए वहां, लेकिन मायरा उसे कहीं नहीं मिली। 6 महीने बाद आरव को एक लेटर मिला जो मायरा ने आरव के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था, आरव, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना बताए चली गई, पर मैं चाहती थी कि तुम मुझे मेरी हंसी की यादों के साथ याद रखो, ना कि मेरी इस बीमारी के साथ। मुझे पता था तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी को रोक दोगे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मौत तुम्हारी जिंदगी बन जाए। कहते हैं ना, कुछ लोग बस आते हैं एक एहसास बनकर। मैं वो एहसास ही सही। तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, उस बेंच पर नहीं, किसी और जमीन पर, जहां सिर्फ सुकून होगा और हमारी अधूरी मोहब्बत पूरी होगी। तुम्हारी मायरा। आरव आज भी उस पार्क के उस बेंच पर जाके बैठता है, उसे एक पुरानी किताब के साथ और मायरा की कॉफी के 2 कप लिए।
एक उसके लिए और एक उसके इंतजार में। आरव और मायरा की कहानी वहीं ठहर गई थी जहां मायरा ने आरव को बिना बताए उसे छोड़कर चली गई थी, एक आखिरी खत के साथ, एक आखिरी एहसास के साथ। पर प्यार की कहानियां सिर्फ कथों में बंद नहीं रह होती, खतों में खत। आरव और मायरा की कहानी वहीं ठहर गई थी जहां मायरा ने आरव से बिना बताए उसे छोड़कर चली गई थी, एक आखिरी लेटर के साथ, एक आखिरी एहसास के साथ। पर प्यार की कहानियां सिर्फ लेटर्स में बंद नहीं होती, वो धीरे धीरे दिल के हर कोने पे पनपती है और फिर ताउम्र वही रह जाती है। उस दिन के बाद से आरव पूरी तरीके से बदल गया। अब उसकी सुबह मायरा की उस चिट्ठी के साथ होती है और शाम उस बेंच पर खामोशी से गुजर जाती है। अगले दिन आरव उसी बेंच पर बैठा था, 2 कॉफी के साथ, और अपने मन में मायरा से बात करते हुए कहता है, मायरा, तुम्हारी कॉफी आज भी उतनी ही मीठी बनी है, पर तुम नहीं हो यहाँ उस कॉफी को चखने के लिए। हर रोज ये कॉफी इसी तरीके से बस रखी रह जाती है, तुम्हारी याद की तरह। एक शाम जब आरव पुराने डिब्बे में कुछ ढूंढ रहा था तो उसे मायरा की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो उसने कभी बस यूं ही मस्ती में रिकॉर्ड करके आरव के लिए छोड़ दी थी। आरव उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें मायरा की आवाज है और मायरा आरव से कह रही है, अगर कभी तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो एक काम जरूर करना, अपने लिए जीना कभी मत भूलना, मेरे जाने के बाद भी मुस्कुराना मत छोड़ना, वरना मैं तुम्हें ऊपर से डांटूंगी, ठीक है? ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो उदास हो जाता है और उसे मायरा की सारी यादें फ्लैशबैक की तरह दिखने लगती हैं और वो मन ही मन में मायरा से कहता है, कैसे मुस्कुराऊंगा मायरा, कैसे मुस्कुराऊंगा मैं जब दिल का हर टुकड़ा तेरे नाम का है। मायरा के जाने के बाद आरव एकदम उदास हो जाता है, ना ज्यादा किसी से मिलता है ना बात करता है और उसकी ये खामोशी उसका दोस्त सहन नहीं कर पाता। इसीलिए वो एक दिन उसे गुस्से में कहता है, आरव, अब बहुत हुआ यार, तू ऐसे खुद को खत्म क्यों कर रहा है? मायरा को तुझसे प्यार था, वो कभी तुझे इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। आरव अपने दोस्त से कहता है, प्यार तो अब भी है दोस्त, लेकिन अब वो मैं उसे छू नहीं सकता, बस महसूस कर सकता हूं। मैं कहीं नहीं गया, बस वहीं बैठा हूं जहां वो मुझे छोड़कर गई थी। कुछ समय बीतने के बाद जब मायरा की पहली पुण्यतिथि आती है तो आरव के घर एक अनजान महिला पहुंचती है। वो कोई और नहीं, मायरा की माँ थी। मायरा की माँ अपने आंखों में आंसू लिए हुए आरव के पास जाती है और उसे कहती है, तुम ही हो ना आरव? मैं मायरा की माँ हूं। वो तुम्हारे लिखे हुए लेटर मुझे पढ़ के सुनाती थी, तुम्हारी हर बात मुझे बताती थी। ये देखो, मायरा तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गई थी। मायरा की माँ एक डायरी आरव को देती है जो मायरा ने आरव के लिए लिखी थी। आरव उस डायरी को खोलता है और उसे पढ़ता है जिसमें मायरा ने लिखा है, 22 जनवरी। आज आरव ने मेरी पसंदीदा किताब लाकर दी। वो हमेशा समझ जाता है कि मैं क्या चाहती हूँ। काश मैं उसे बता पाती कि वो ही मेरी सबसे प्यारी कहानी है। शायद एक दिन जब मैं ना रहूं
तब ये शब्द उसे थोड़ा सुकून दे। उस डायरी के कुछ पन्ने पढ़कर आरव रोने लगता है और उस डायरी के अगले एक खाली पन्ने पर आरव रोते हुए लिखता है, 6 अगस्त। आज भी तुम्हारी कॉफी के लिए एक कप रखा है मायरा, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी अधूरी कहानी को पूरा करना है ताकि जब हम फिर मिले तो मैं कह सकूं, मैंने तुम्हारा वादा निभाया मायरा, मैंने तुम्हारा वादा निभाया मायरा। कहते हैं सच्चा प्यार वो नहीं होता जो सिर्फ साथ में जिया जाए, बल्कि वो जो बिछड़ने के बाद भी जिंदा रहे। आरव और मायरा की कहानी अधूरी नहीं रही, वो पूरी हो गई यादों में, एहसासों में और उस डायरी में।